चलिए क्या पढ़ा था हम लोग? जीडीपी ना, जीडीपी हमने फुल फॉर्म बताया था, क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक, उल्टा हो गया क्या? डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है। इसकी हमने हिंदी क्या बताया था? सकल, सूरत वाली नहीं, सकल, आवाज ना करिए, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। अगर प्रोडक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उत्पादन। हमने पिछली क्लास में बता चुके हैं ना, एक बात नहीं, इसके बारे में बता दिया था ना। प्रोडक्शन के लिए समझ क्या चाहिए हमें? पूंजी चाहिए। पूंजी, पूंजी कैसे हो सकती है? ये ऋण भी हो सकती है, चाहे हमारी खुद की हो। इसके बाद क्या हमने बताया था? भूमि, भूमि बताए थे। इसके बाद क्या बताए थे? उद्यमी। इसके बाद बताए थे श्रमिक। यानी कि एक प्रोडक्शन को करने के लिए हमें, हम समझे कि ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इतना तो करना ही पड़ेगा हर हाल में, ठीक है। पूंजी, भूमि, उद्यमी, श्रमिक। अब थोड़ा सा देखते हैं जीडीपी क्या होती है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही बनता है, कोई भी सरकार आती है तो सब यही कहेंगे, जो लोग अनपढ़ होते हैं वो बोलते हैं जीडीपी बढ़ गई, घट गई, लेकिन जीडीपी का मतलब क्या होता है खुद नहीं पता होता है, ठीक है। साफ साफ समझिएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल मतलब सूरत नहीं, टोटल, टोटल या संपूर्ण, टोटल घरेलू उत्पाद। अच्छा एक उदाहरण दें, जैसे मान लीजिए हमारा घर है, घर में 10 फैमिली रह रही है। एक घर है, घर में 10 फैमिली रह रही है और 10 फैमिली को कुछ ना कुछ जरूरत होती ना, जैसे काजल, साबुन, होता ना। यानी कि चीजें क्या होती हैं? जरूरी होती है। जरूरी मतलब आपका शैम्पू है, नहाए कैसे? पहले की महिलाएं मिट्टी से नहाती थी। कौन सी मिट्टी? मुल्तानी नहीं, करियई मिट्टी, आज कढ़ाइयाँ होती थी, लगाते थे ना। क्या हो गया? कोई भाई हिल्ला वाला नहीं करेगा, समझिएगा ध्यान से। टोटल घरेलू आय यानी कि जो हमारी आवश्यकताएं होती है उसको हमें चाहिए, और जो चाहिए, जो जहाँ उसका उत्पादन होगा कहीं ना कहीं से आती हो, जो आती है तो हमारे पास तक वो आती है। लेकिन उत्पादन की प्रक्रिया हमने बताया था इतना होनी चाहिए। अब थोड़ा सा जो बीच वाला मैटर होता है उसे बोलते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग हो जाती है ना। मार्केटिंग कैसे करनी, सुने होंगे, जब जियो कंपनी आई थी तो कहे कि जियो है, जियो और जीने दो, यानी कि फ्री में तुम डाटा लो और फ्री में तुम यूट्यूब देखो, तो वो हो यूट्यूब मूवी देख रहे हो पूरा, वो बढ़िया से होता ना। इसके बाद जब कहा कि ना अब हम पैसा लेंगे, तो कहोगे ना हम जियो से नहीं चलाएंगे, लेकिन कहाँ से चलाओगे? नहीं, लत पकड़ ली थी ना। अब समझो अगर किसी का मोबाइल है, अब मोबाइल रिचार्ज खत्म हो जाए, जैसे लगा उसका दुनिया कोई है ही नहीं, एकदम बेगाना हो जाएगा। अब दूल्हा की शादी में मौला दीवाना, अरे कोई बात नहीं, चलिए वही चीज होता है ना। अच्छा समझ में आ गया ना। यानी कि टोटल घरेलू उत्पाद। अच्छा टोटल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते किसे हैं? अगर इसको हम परिभाषित करें तो उसको ध्यान सुनिएगा। एक वर्ष में, ध्यान सुनिएगा, एक वर्ष में भारत देश के भीतर, एक वर्ष में भारत देश के भीतर उत्पादित वस्तु प्लस सेवा का अंतिम मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। भारत वर्ष के भीतर एक वर्ष में वस्तु तथा, जरूरी है लिखना, भारत देश के भीतर एक वर्ष में वस्तु तथा सेवा का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। ऐसे देख लो ना, मतलब एक वर्ष। अब किसी का जब बर्थडे आता है एक वर्ष में आता ना, और जब कोई मर जाता है तो बोलते बरखी बोलते हैं। जो भी होता है वो भी एक साल में साल होता है, जो 12 महीने पूरा होता है। एक वर्ष में वस्तु, वस्तु प्लस सेवा, एक वर्ष में वस्तु प्लस सेवा बराबर अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य। यानी कि जो हमारी उत्पादित वस्तु है और सेवा है उसका अंतिम मूल्य क्या होगा, उसे क्या कहेंगे हम? जीडीपी कहेंगे।
GDP। एग्जाम्पल देख लिया जाए। एग्जाम्पल मान लीजिए हमने ले लिया गेहूं। जब गेहूं हम लिए तो गेहूं का रेट था 20 रुपया किलो, हर माल 20 रुपया किलो, ठीक है। अब गेहूं से बना आटा वो आ जाएगा द्वितीयक में आ जाएगा ना, क्योंकि उसको निर्मित हो रहा है, आ गया द्वितीयक में, तो उसका रेट हो गया 25 रुपया किलो। गेहूं से क्या बना आटा, जब गेहूं था तो 20 रुपए किलो था, जब आटा बना तो 25 रुपए किलो हो गया। ध्यान समझिएगा। अब आटा से हम बना दिए बिस्किट, बिस्किट मान लीजिए इसको हम बेचे 500 रुपए किलो। अरे जो पार्ले जी बिस्कुट होता है ना, जो बचवा से ये रहता है 10 ग्राम रहता है ना, 10-12 ग्राम रहता है, तो मिलता कितने में, मात्र 2 रुपए। पहले जो हम लोग जब बचपन आता ना तो बिस्कुट बड़ा बड़ा बिस्कुट आता था, अब इसको हाफ कर दिए हैं, लेकिन खड़ा रहता है, होता है ना। यानी कि अब जान रहे हैं पैसा उतना मिलना है और हमको प्रोडक्शन उतना देना है, लेकिन जब महंगाई आ गई तो कहां से करें, हम प्रोडक्शन कम कर दिया, रेट वही रह गया। लेकिन जो मार्केटिंग करने वाले होते हैं वो दिमाग लगाते हैं। अब समझिएगा, ध्यान सुनिए। गेहूं है, गेहूं का रेट 20 रुपए किलो है। जब गेहूं से हमने आटा बनाया तो उसका रेट हो गया 25 रुपए किलो, और आटा से हमने अंतिम उस बना दिया बिस्किट। बिस्किट और कुछ बनेगा क्या, क्या बनेगा, दुलाक माला, केक भी बनता है क्या बिस्किट, किससे बनता है, अरे कुछ मान लो हम बिस्किट लिए गुड़ बना दिए माला, ठीक है। ये चिन्हित हो जाएगा, जो दहेज देगा उसको हम क्या करेंगे, बिस्कुट का माला पहनाएंगे, चूट खा जाएंगे उसको। अब समझिए, अब इसमें ये जो तीनों रेट है 20 रुपया, 25 रुपया, 500 रुपया, इसमें जीडीपी में कौन आएगा, 500। क्यों, हमने कहा था जो वस्तु और प्लस सेवा, यानी पहले वस्तु थी, हमने इस पे काम किया, बन गया आटा। कोरोना नहीं, कोरोना चला गया है, ठीक है। अब बन गया आटा, हमने आटा पे थोड़ा सा और सेवा किया, यानी सर्विस किया, तो क्या बन गया, बिस्किट बन गया। और बिस्किट क्या बन गया, एक अंतिम, एक जो बिस्किट बना एक कहीं ना कहीं फैक्ट्री में बना होगा, यानी कि बिस्किट क्या है, उत्पादन है। ये उत्पादन है, आपको पता है भैया, उत्पादन के बारे में हमने बताया था। उत्पादन में क्या जरूरी है, 4 चीजें, पूंजी, भूमि, उद्यमी, श्रमिक, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, जीडीपी हो गया, यानी कि जो अंतिम मूल्य है। देखिए हमने यही बताया था, वस्तु की इंग्लिश होती है गुड्स, होती है ना, और सेवा का होती है सर्विस। और इसी से निकल के क्या बन गया है, जी से गुड्स, एस से सर्विस, और इस पे जो लगता है टैक्स उसे बोलते हैं जीएसटी, लगता है ना। गुड्स पे जो सर्विस किया गया उस पर जो टैक्स लगा उसी को बोलते हैं जीएसटी। और जीएसटी जो देता है उसको जीएसटी के बारे में पता है, और जीएसटी जो नहीं देता है उसका सबसे बड़ा दुश्मन। हमने जब बताया था ना, वही शंकु वाला लिखता है 5% एक्स्ट्रा, लेकिन वो देगा, डब्बा वाला देगा, उसका जो मुंह होगा बड़ा कर देगा, जब हम पलटेंगे, मार्केटिंग ये सब होती है, पलटेंगे ज्यादा गिर जाएगा, ठीक है। लड़के तो नहा डालेंगे पूरा को बढ़िया से, लड़कियां हमें खोल खाल के डाल देगी, जा कहाँ जा रही है, होता है ना। लड़कियां बहुत समझदार होती है, इसीलिए कहता है लड़कियां भ्रष्ट नहीं होती, लेकिन लड़के भ्रष्ट होते हैं, यही कारण। लेकिन सही बात है, बहुत तारीफ करते हैं लड़के बेचारे, बहुत सीधे लेकिन होते हैं। क्लियर हो गया भाई, अच्छा। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल हम और देते हैं, एक ना सुनिए, एक एग्जांपल हम और देते हैं। टाटा कंपनी है, एक साल में मान लीजिए 120 उत्पादन करती है, एक साल में 120 उत्पादन करी। इसके बाद आपका आया जियो ने कहा कि ना हम 240 उत्पादन करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक कंपनी और थी एलजी ने कहा कि हमारा भी उत्पादन की संख्या एक साल में 100 है। अब बताइए इन तीनों की जीडीपी क्या होगी, जीडीपी क्या होगी, क्या हो गया, कितना हो गया, देखिए कुछ नहीं करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 460, यही हमारा क्या है जीडीपी।
लेकिन जीडीपी हमें निकालने के लिए ये जानना होगा कि टाटा है एक भारतीय कंपनी है, जियो है, जिनेदो जो है ये भारतीय कंपनी है, लेकिन एलजी भारतीय नहीं है, ये विदेशी कंपनी है। और विदेशी जो कंपनी भारत में आई है अपना जो है क्या है कंपनी भारत में डाली गई, ठीक है। भारत सरकार ने इसको जगह दिया है, तब इस चारों चीज इसमें लगाई है, भूमि, पूंजी, उद्यमी, श्रमिक, ठीक है। अब क्या निकल गया ये जीडीपी। जीडीपी मतलब आप साफ साफ जानते हैं जीडीपी आप कभी भी 100% सत्य नहीं बता सकते, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हमेशा लगभग में होती है, ठीक है, लगभग में होती है। और देखिए हमने कहा टाटा ने एक साल में इतना बनाया, जियो ने इतना बनाया, एलजी ने इतना बनाया, ये तो क्लियर हो गया। अब हमने कहा कि एक्यूरेट नहीं होता, मान लीजिए हमें ही है खेत में आलू बोए, आलू बोए घर पे लेके आए, चिप्स काटे को बढ़िया से, चिप्स काटने के बाद छाने तो अपना खा गए, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चौथ को जो आया सेवा सेक्टर आजा निकल गया दूसरा, यानी कि हमने आलू भी बनाया और चिप्स बना के खा भी डाला, सब खत्म हो गया। अब क्या एक कंडीशन में जो जीडीपी डाउन होगी क्या क्या काउंट होगी, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। अच्छा जब नहीं हो पाएगी, अब मान लीजिए हमने आलू बया, चिप्स काटा, बनाया पैकेट में, उसको बेच दिया, तब क्या हो जाएगा वो, यानी कि जो पैसा हमारा आया उसे हम कहेंगे जीडीपी। यानी कि भारत सरकार कहती है कि हमने एक साल में भारत देश के भीतर इतना उत्पादन किया है, चाहे वो भारतीय कंपनी ने किया है चाहे विदेशी कंपनी ने किया है, इसे क्या कहते हैं जीडीपी। लेकिन जो हमारे देश के नेता लोग हैं ना, ये कहते हैं बस जीडीपी गिर गई, ये बढ़ गई, तो जनता भी जानती है, वो लोग भी जानते हैं। और जब कहते हैं कंपनी लगाओ तो कहते हैं हमारे देश में कोई कंपनी आएगा नहीं करती, कंपनी तो थोड़ी आएगी, कंपनी आने के लिए आपको अप्रोचिंग करनी पड़ेगी ना, कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगी, और इन्वेस्ट करेंगे आप कंपनी को बढ़ावा देंगे तभी तो यहाँ पे कुछ होगा। अगर मान लीजिए भारत सरकार है, आप कोचिंग डाले हैं तो आ गए कहीं, अच्छा आप बड़े पढ़ाते हैं, नहीं बड़े नहीं पढ़ाते, ठीक बड़े पढ़ाते हैं, आप कह दीजिए कि आप अगर कोचिंग डाल रहे हैं, इस लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप 4-5 ब्रांच डाल दीजिए, हम सपोर्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, अगर 4-5 ब्रांच पढ़ जा रही है, जैसे आज यहाँ 50-70 जो भी लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे दूसरी ब्रांच में लोग पढ़ रहे हैं, तो 4-5 ब्रांच हो जाए तो 4-5 मान लीजिए एक ब्रांच में 100 लड़के पढ़ रहे हैं, तो 6 ब्रांच कितने हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे ना। अब जब 600 होंगे और 600 में से कुछ न कुछ तो भाई अच्छे निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, और जहाँ पे डाली रहेगी ये संस्था उसका आसपास का विकास होगा, नहीं विकास होगा। अब यहाँ पे आते हैं, इससे आप कुछ लोग जाते हैं तो सऊदी अरब लेके आएंगे, जीडीपी बढ़ गई, हाजमोला, टिकोरा, जो भी है, समोसा, घाटी, चाउमीन खा के आते हैं। अरे जब तक आप खपत नहीं करेंगे तब कुछ होगा क्या। अरे ये एग्जाम्पल देख लीजिए, जब कोचिंग यहाँ पे आई थी तो कुछ नहीं था, यहाँ से वहां तक खंडहर था ना, और अगल बगल जो देखते थे कोई मुड़ के देखता नहीं था, लेकिन थोड़ा व्यवस्था किया गया, फिर बाद में सब देखें कोचिंग आ गई है गाय, सब यही चाहते थे कि कोचिंग नहीं है, लेकिन कोचिंग पुरानी थी पहले से, लेकिन थोड़ा सा यहाँ मेंटेन किया गया, लड़के आना शुरू किए, इसके बाद सब जान गए कोचिंग, यानी पहले जो अवस्था थी वो नहीं थी, अब क्या हो गई, पूरा परिवर्तन हो गया। जब परिवर्तन हुई इसके बाद आसपास दुकानें और आ गई, थोड़ा सा जगह क्या होगी, हाईलाइट होगी। अब जो मीटर वाला बिजली में आया, कहा कि ना अब जो मीटर है ना ये अभी घरेलू वाला नहीं चलेगा, कमर्शियल लगाओ, कमर्शियल, क्यों, क्योंकि बाजार में आ गया है। पहले क्या था, ये बाजार से बाहर कोचिंग लेके आए, इतना लोग आए, अगर अगर दुकान होगी काम हो गया, ठीक है। इस तरह से क्या होती है, हमारी जो मेंटेनेंस जो व्यवस्था हमारे से बढ़ती जाती है, जिन्हें कहा आवश्यकता है आविष्कार की जननी, ठीक है। अब जो देखिए चीन में क्या होता है जीडीपी के मामले में, हमारे भारत देश में जो क्या होता है, जो नेता लोग हैं जमीन, उनको जो विदेशी कंपनी आना भी चाहती है ना, उनको जमीन मिलवे नहीं करती, और ये लोग होते हैं बकलोल। अगर उत्तर प्रदेश के लिए हम आ जाए, कोई कहेगा मैं कंपनी डालेंगे, तो वो कहेंगे ठीक है हम तो तुम्हें जमीन देंगे, लेकिन ये जमीन भाड़ा भले 5,000 हो, कौन ना पूछ रहा हो, कहेगा 50,000 लेंगे, एकदम लेंगे तो लेंगे। और जब कंपनी पड़ जाएगी उसमें जो सीईओ होगी हमारी बिटिया होगी, जो कैशियर होगा हमारा दामाद होगा, मतलब पूरा। अब भाई जो आएगा वो घर वहां थोड़ी लेके आएगा, विदेश से जो श्रमिक लेके आएगा, सीईओ जो भी लेके आएगा, श्रमिक लेके आएगा, जो भी कुछ मेंबर को यहीं से तो पकड़ेगा ना, यानी कि श्रमिक और जो अच्छे थोड़ा सा अधिकारी रैंक पे होंगे या जो मैनेजमेंट देखेंगे, सब कहाँ के होंगे, भारतीय तो होंगे ना, भारत के होंगे। और जो लोग कमाएंगे वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, भारत में। लेकिन कंपनी कहाँ की है, विदेशी है, लेकिन डाली कहाँ पे है, भारत में। इसलिए जो हमारी जीडीपी क्या होगी, डाउन। अब बताइए, अब विदेशी कंपनी है और उसको जो है जमीन नहीं मिल रही है। अब मान लीजिए जो नेटवर्क देखे होंगे, बड़ा बड़ा टावर जो लगता है, बड़ा बड़ा टावर, इलेक्ट्रिक टावर हो गया या जो ये कंपनी वाला टावर हो गया,
अब वो लोग देखिए क्या होता है, जो कस्टमर्स होता है, कस्टमर कह रहे हैं, जो एक श्रमिक है, क्या बोलते हैं उसको, मालिक जो होता है, अगर वो कोई कंपनी डाल रहा है, ओनर जो होता है कोई कंपनी डाल रहा है, तो वो जमीन नहीं खरीद सकता। और मान लीजिए उसको टावर लगाने हैं, अब पूरा भारत देश में उसको करीब 200 टावर लगाने हैं, मान लीजिए 200 टावर लगाने हैं। अब जहाँ एक टावर लगा रहा है, एक टावर लगाने के लिए उसको एक जगह से जो है 1 लाख की जरूरत पड़ रही है, ये 1 लाख की जमीन मिल रही है, मैं एक मिनिमम एवरेज बता रहा हूँ। अब समझिए 100 टावर लगाने होंगे, तो अगर 100 जगह जमीन लेगा वो कितना हो जाएगा, 1 करोड़। और जो उसका 1 करोड़ गया वो फालतू इन्वेस्ट हुआ, नहीं इन्वेस्ट हुआ, जबकि वो यहाँ का अस्थायी नहीं है, विदेशी है, तो यहाँ पे जमीन काहे के लिए लेगा। तो भारत सरकार को ये चाहिए ना, अगर कोई जमीन बिकने वाली हो या किसी कंपनी को स्थापित करना हो, तो भारत सरकार उसे खरीद ले, किसी विदेशी कंपनी को अप्रोच करे, उसको वहां पे दे दे, उससे हमेशा भाड़ा लेती रहे, और जो जमीन रहेगी वो सरकार की रहेगी, और जो भाड़ा रहेगा वो हमेशा सरकार के खाते में आता रहेगा। ये हट गई, दूसरा कोई जाएगा, आएगा नहीं आएगा। लेकिन कभी ये नीति सरकार अपनाती ही नहीं है, वो सोचती है कि विदेशी कंपनी है तो अपना जमीन खुद कर ले, और कोई भी कंपनी वाला जो कंपनी का मालिक होता है कभी भी जमीन के ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जितना पैसा वो अपने उत्पादन में इन्वेस्ट करेगा उससे ना कहीं पैसा इसमें क्या देगा वो, भूमि में, और भूमि जानते हैं बहुत महंगी। चीन में क्या चलता है, चीन वालों ने आह्वान किया था कि मतलब किसी भी देश का अगर कोई भी कंपनी हमारे देश में डालना चाहता है तो सुबह आए जमीन बताए, शाम तक वो जमीन उसकी हो जाएगी, इस तरह से पहले। और जब ये अप्रोचिंग किया तो विदेश के हर एक लोग जो कंपनी डालने वाले थे सब वहां पहुंच गए। वो ऐसे खुलेआम चैलेंज किया था, जिसको जो जमीन पसंद हो वो बस खाली उंगली दिखा दो, शाम तक जमीन उसकी हो जाएगी। कंपनी वाले पहुंच गए थे, और जिसपे वो जमीन को उंगली दिखाया उसको जमीन दे भी दिया। जिसकी जमीन उससे जाके मिलता है, कहता है कि सरकारी पैसे में 2% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, या उसका दुगना हम दे रहे हैं, तुम्हें पसंद है कि नहीं पसंद है, उसे पसंद ना पसंद कोई बात नहीं, लोग तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हें लेना है। विद्यार्थी फोन किए 1 2 3 ठाए खत्म, मार देगा वो। वहां का ऐसा मतलब इतना भारत में क्रूर नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हमारा जो भारत देश है, जो कानून कैसा है, लचीला और कठोर दोनों। तो चीन वगैरह में ऐसा कुछ नहीं होता, वहां क्या कठोर, जो उसके पास नियम हो कोई रहेगा तुरंत ठोक देंगे सर। अब समझिए, अब अगर इस तरह चैलेंज दे दिया वहां की सरकार ने, कोई विदेशी कंपनी है यहाँ के अगर कंपनी डालना चाहती है उसको हम जमीन देंगे, जिसपे जहां पे कहेगा उसको वहां पे देंगे, वो देगा, और जिसकी जमीन रहेगी उसको बकायदा मुआवजा देगा, वो भी खुश रहेगा। और जब कोई टाड़ हुआ खत्म कर दी। अगर कंपनी पढ़नी हो तो पढ़ेगी, भारत सरकार निर्णय मतलब वहां पे निर्णय रहेगा सरकार, लेकिन यहाँ की सरकार ऐसा नहीं करती। और यहाँ पे बहुत सारी जमीनें भी ऐसी हैं जो अवैध पड़ी हुई है, अवैध कब्जा उसमें। अभी आपके गाँव में देखेंगे आसपास में कहीं जरूर थोड़ी थोड़ी पड़ती मिल जाएगी, बंजर टाइप मिल जाएगी, क्यों, क्या वो किसी काम की नहीं है, कुछ तो कुछ करना चाहिए उस पर, लेकिन सोचना चाहिए भारत सरकार को। लेकिन यहाँ कुछ नेता है ना, चौक बस उनको खाली पैसा मिले गोबर पाथने के लिए, इन लोगों का लॉजिक अलग, गोबर पाथने के लिए बिठौर बना लेंगे लोग, एक बिठौर 500 रुपए किलो, क्या लॉजिक है। चलिए जीडीपी क्लियर हो गया ना। जीडीपी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, उत्पादन को हमने पहले पढ़ा दिया था, उत्पादन में 4 प्रक्रिया होती है, ये समझो मरते रहना, तब याद रखना, भूमि, पूंजी, उद्यमी, श्रमिक, ठीक है, ये तो जरूरी है। जब ये 4 चीज रहेंगे तब आप जाके कोई उत्पादन कर पाएंगे, जब कोई उत्पादन कर पाएंगे तब जाके क्या होगा, आपकी जीडीपी में शामिल होगा। अब देखिए जीडीपी, हमने ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम सर पिछले दिन पूछे थे, मान लीजिए यही जो बिस्कुट है बना 2020 में, एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक बिस्किट है बना 2020 में और सेल हुआ 2021 में। अब ये जो बिस्कुट का रेट 500 रुपए है, कौन से सन में शामिल किया जाएगा, ये 2020 के सन में शामिल किया जाए, क्योंकि जीडीपी का मतलब होता है वर्णाली उत्पादन, यानी कि 2020 में हमारे पास कितने उत्पादन हुए हैं, हमें सिर्फ उत्पादन से मतलब तुम्हारा बिका या ना बिका भाड़ में जाओ, हमसे उससे नहीं मतलब, ठीक है। तो 21 से कोई लेना देना ही नहीं है, किसमें चला जाएगा ये 2020 में, ठीक है। ये तो हो गया जीडीपी। इसे तो भाई आता है, थोड़ा सा छोटा है, उसका नाम है जीएनपी। जीएनपी इसको बता दें, पहले इसको लिखवा देना, ठीक है, थोड़ा सा होल्ड करिए।